हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी पूजा दुबे 1311। आज फिर से हम कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं रेलवे के। ये जो क्वेश्चंस है ये 2005 में गोरखपुर में हुए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कैसे क्वेश्चन आए थे गोरखपुर में 2005 में। जो प्रश्न आए थे वो कैसे थे, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का प्राचीन नाम क्या है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का प्राचीन नाम क्या है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का प्राचीन नाम अवंतिका है, अवंतिका। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मेघदूत, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। ये सब प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं पहला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के समीप साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी, 1916 में। साबरमती आश्रम कहाँ पे है, तो अहमदाबाद में है, ठीक है। सिक्किम की राजधानी कौन सी है। सिक्किम की राजधानी कौन सी है। आंसर हो जाएगा गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब मान्यता मिल गई थी। मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब मान्यता मिल गई थी, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो मोर को 1952 में मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई थी। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। क्या है, पाओ क्रिस्टेटस। भारतीय रिजर्व बैंक का भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन पूछा गया होगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। और भारतीय रिजर्व बैंक ही भारत का केंद्रीय बैंक है और उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो गई थी तथा 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को हो गई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 में, ठीक है। 14 साल बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस में मेनली क्या क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या पूछा गया होगा कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है या क्यों इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। ट्रिपल एंटीजन के द्वारा कौन सा रोग प्रतिरक्षित नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन के द्वारा कौन सा रोग प्रतिरक्षित नहीं होता है, तो टाइफाइड। ट्रिपल एंटीजन जब लगता है तो उससे टाइफाइड को नहीं रोका जा सकता है। और ट्रिपल एंटीजन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया था 2005 में, जो कि एग्जाम हुआ था 9 जनवरी 2005 को। उसमें ट्रिपल एंटीजन से ही सेम नहीं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रिपल एंटीजन से कौन कौन रोग से बचाव किया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्रिपल एंटीजन के द्वारा कौन सा रोग प्रतिरक्षित नहीं किया जा सकता, नहीं होता है, तो ये तो आंसर हो जाएगा टाइफाइड। लेकिन सेम मतलब ट्रिपल एंटीजन से रिलेटेड कब क्वेश्चन पूछा गया था, 2005 में। कौन सा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि ट्रिपल एंटीजन से कौन कौन रोग से बचा जा सकता है। ट्रिपल एंटीजन के द्वारा कौन सा रोग से हम लोग को बचाया जा सकता है। तो वो रोग होते हैं, ट्रिपल एंटीजन से जो रोग है बचने का, वह है डिफ्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। 3 रोग से हमको बचाव मिल जाता है ट्रिपल एंटीजन जब हम लगाते हैं तो,
ठीक है, कौन कौन सा वो रोग होता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचने के लिए ट्रिपल एंटीजन लगाया जाता है, लेकिन टाइफाइड में इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। ट्रिपल एंटीजन लगाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको टाइफाइड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो बुखारेस्ट है। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो चीन में। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो डेनिस टीटो। कौन है? डेनिस टीटो। स्टीपल शब्द का संबंध किससे है? स्टीपल शब्द का संबंध किससे है? तो हॉर्स रेसिंग। किससे है? हॉर्स रेसिंग से है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल